जनपद मऊ के घोसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोसी का मुख्य द्वार है और यहाँ पे देखा जाए आशा कार्यकर्ती जो हैं वो यहाँ पे धरना दी हुई है और लगातार नारे भी लगा रही हैं। आइए इनसे जानते हैं समस्याएं क्या हैं और उसका निवारण किस तरीके से ये लोग चाहती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल्या यादव। आज आप लोग यहाँ पे धरना दी हुई हैं और क्या कारण है? और सर कारण यही है कि हम लोगों का पूरा त्योहार बीत गया, दशहरा बीत गया, दिवाली बीत गया, छठ बीत गया। क्या हम लोग आदमी नहीं हैं? सब कर्मचारी को पैसा मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है। कर्मचारी को बोनस तक मिल रहा है, हम लोगों को एक पैसा नहीं मिल रहा है। और जो पैसा हम लोगों को 50 रुपया 100 रुपया टुकड़ों में मिल रहा है, हमको एक जगह करके इकट्ठा मिले। आपके कहने का मतलब कि पैसा नहीं मिला, कितने दिनों से आपको पैसा नहीं? 4 महीने से पैसा नहीं मिला। पैसा घर कैसे चलता होगा आपका? कैसे चलता है? हम लोग एकदम पूरा अधीन है। हम लोग के बाल बच्चे यही कह रहे हैं कि तुम लोग किस लिए ड्यूटी कर रही हो, जो कि हम लोगों को हर त्योहार पर कुछ हम लोग को मिला नहीं। हम लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? सबको पैसा मिल रहा है, बड़े बड़े कर्मचारियों को पैसा मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिलता है। 4 महीने से कैसे हम लोग अपना दिन काट रहे हैं? कुत्तों जैसे हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, टीवी कहिए, संचारी कहिए, काम पे काम, 100 मध्य का काम हम लोग को मिलता है, 100 मध्य का काम मिलता है, 13 काम का पैसा हम लोग को नहीं मिलता है। 13 काम का भी पैसा हम लोग का नहीं, उस जैसे काम सरकार दे रहा है उसी मध्य से हम लोगों को पैसा दे, पैसा टुकड़ों में ना दे। आप लोग कब तक यहाँ पे धरना देंगे? जब तक हम लोग का वेतन नहीं मिलेगा, सरकार कर्मचारी दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। कलम बंद हड़ताल रहेगा हम लोगों का। आपको बता दें कि मुख्य द्वार है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का और यहाँ पे आशा जो कार्यकर्ती हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुई है और सरकार विरोधी नारे भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो वेतन है 4 महीने से बता रही हैं आरोप है, 4 महीने से इनका वेतन जो है वो रोक के रखा गया है, जिसकी वजह से इनको कार्य करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भी महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदा है। मैं आशा संगिनी के पद पे कार्यरत हैं। मेरे अंडर में 25 आशाएं हैं और एक दिन भी नहीं ये रहता है कि मतलब हम अपने घर पर रुकें। 30 दिन जाना पड़ता है हम लोग को ना, संडे को भी छुट्टी नहीं रहती है। हम लोग जाते हैं, फिर भी आज 4 महीने से भुगतान नहीं कोई हुआ है। हम लोग कैसे जा रहे हैं? आप लोग कितने की संख्या में हैं यहाँ पे 200 आशाएं हैं। आशा संगिनी मिला के 200 हैं। आप लोग उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुँचे? हमेशा पहुँचते हैं, रोज पहुँचते हैं, लेकिन क्या मिलता है? कुछ आश्वासन नहीं मिलता है। ये होता है कि कल चला जाएगा, परसों चला जाएगा, यही करके टाल दिया जाता है। तो यहाँ पे आशा कार्यकर्ती हैं और इनका आरोप है कि उच्च अधिकारियों तक भी पहुँचते हैं लेकिन कोई आश्वासन नहीं दी जाती है, जबकि डेट डाल के टाल दिया जाता है। यहाँ पे आपको दिखा रहे काफ़ी संख्या में लोग हैं और यहाँ पे नारे भी लगाए जा रहे हैं। और देखा जाए मुख्य द्वार है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। ऐसे ही बने रहे, फिर मिलेंगे। रेणु भारती। आज आप लोग धरना दिए हुए हैं, नारे लगा रहे हैं, क्या कारण है और क्या मांग है? कारण यही है कि हम लोगों का 3 महीने से वेतन मिल रहा है, वेतन नहीं दिया जा रहा है और हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो रही है। काम पे काम लादा जाता है और हम लोग काम नहीं करेंगे। जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। हर एक काम ये जो है कि आशा बहुएं अपनी जान जोखिम में रख के कोरोना काल में मदद किया। सबसे बड़ा योगदान हमारी आशा बहनों का था और ये परिवार नियोजन को सफल करने में सबसे बड़ा योगदान हमारी बहनों का है। टीकाकरण में सबसे बड़ा योगदान हमारी बहनों का है। मातृ मृत्यु दर कम करना हमारी सबसे बड़ा योगदान रहा, तो हमारी आशाओं बहनों का रहा। क्यों आशाओं बहनों का शोषण होता है? क्यों समय से वेतन नहीं दिया जाता है? क्यों काम पे काम लादा जाता है? विभाग कहता है कि आशाएं स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी है, तो जो रीढ़ की हड्डी हम लोग जोड़ना चाहते हैं तो तोड़ना भी जानते हैं। अगर एक रीढ़ की हड्डी खसक गई तो पता चलेगा कि कहां से कहां लोग चले जाएंगे। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग कलम बंद हड़ताल पे इसी तरह बैठेंगे और इसी तरह करेंगे। मेरा कमला नाम है, मैं घोसी ब्लॉक से हूँ। मेरा यही कहना है मुख्यमंत्री महोदय जी से और प्रधानमंत्री महोदय जी से कि हमें इतना काम लादा जाता है, हमें कुत्ते की तरह ड्यूटी कराई जाती है। एक कुर्सी वालों को इतना तनख्वाह देते हैं, हमें दौड़ा दौड़ा की ड्यूटी कराया जाता है, जबकि हम धूप में भी कुत्ते जैसे दौड़ के काम करते हैं, बरसात में भी बाहर निकल के काम करते हैं और ठंडी में भी टुटुर के काम करते हैं। और दिन में नहीं 24 घंटा क्या 72 घंटा हम खड़े काम करते हैं। लेकिन भैया 1 मिनट, बाबा से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पैसे के लिए बाहर निकलती हूँ। अब घर का भी काम हमारा खराब होता है, बाहर से मोदी बाबा हमें, योगी बाबा नहीं पैसा देंगे,
तो बताइए हम जीने का क्या मतलब है और हमारे काम करने का क्या मतलब है। और काम इतना लादा जा रहा है कि बाबा को ये नहीं समझ है कि एक काम के लिए कुर्सी दिए हैं आराम से बैठने के लिए, और 72,000 75,000 तनख्वाह देते हैं। और हमसे क्या दुश्मनी है कि हमको कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा काम किया जाता है और काम लिया जाता है और हमको कुछ नहीं दिया जाता है। 2200 पे रखा, वो भी 2200 के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, सबके पैर पे गिरते हैं तो हमको मिलता, वो भी मिलता नहीं है। 4 महीने से हम भूखे मर रहे हैं। घर का भी काम छोड़ के हम बाहर का काम क्यों करते हैं कि समय से हमें जो भी मिलता है समय से मिलेगा तो हम अपना पेट भरता चलाएंगे। रुकिए जी। और बाबा क्या सोच रहे, क्या दुश्मनी है बाबा से? तो हम बाबा को पकड़ के रखे हैं कि बाबा चाहे मोदी बाबा होके जोगी बाबा होके, हमको कितना मिला के रखते हैं कि जोगी बाबा मोदी बाबा का एक भी टारगेट कम ना हो। सारा काम हम करके दे रहे हैं। रुकिए भैया, डिस्टर्ब मत करिए, हम सारा काम करके दे रहे हैं। अब बाबा है तो हमारे पीछे पीठ पीछे लात मार रहे हैं। क्यों भाई, क्यों दुश्मनी? हमें बाबा से यही निवेदन है कि हमें राज कर्मचारी का दर्जा दे। हमारी संगनी बहन कुत्ते की तरह दौड़ती हैं खेत में, इतना पानी लगा रहता है, दौड़ दौड़ के आस क्षेत्र में जाती हैं। साथ में फील्ड में हम लोग धूप के, थोड़ा भी हम लोग को ठंडी और बरसात जाना कहीं हमको कोई प्रतिबंध नहीं दिया जाता है और अधिकारी के अधीन बन के रहते हैं। अधीन बनने का क्या मतलब है? हमको 2 पैसा मिले। आप आके दीजिए भाषण।